मैं डॉक्टर महेश कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय JP वर्मा कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के तहत MA समाजशास्त्र के द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 2 सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी विषय के इकाई 4 में वर्णित पाठ्यक्रम दत्तों का आलेखी प्रस्तुतिकरण विषय पर आलेखों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा आपके समक्ष करने जा रहा हूँ। आलेखों को हम मोटे तौर पर 2 भागों में बांट सकते हैं। हम विभिन्न आलेखों को आपके समक्ष चित्र में यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये आलेख हैं समय श्रेणी आलेख या कालिक आलेख। इन कालिक आलेख को हम बोलते हैं टाइम सीरीज ग्राफ्स और हिस्टोग्राम्स। और दूसरा है आवृत्ति वितरण आलेख, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। समय श्रेणी आलेख को हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। पहला है एक चर कालिक आलेख, 1 वेरिएबल हिस्टोग्राम। दूसरा है द्विचर कालिक आलेख, 2 वेरिएबल हिस्टोग्राम। तीसरा है त्रिचर कालिक आलेख या 3 वेरिएबल हिस्टोग्राम। और अंतिम जो है मिश्रित कालिक आलेख। हम एक चर कालिक आलेख को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है निरपेक्ष कालिक आलेख, जिसे हम एब्सोल्यूट हिस्टोग्राम कहते हैं। ये एब्सोल्यूट हिस्टोग्राम आपको यहाँ पर इस ग्राफ पेपर में दिखाया गया है। इसमें विभिन्न वर्षों में गेहूं के उत्पादन को एक ग्राफ के द्वारा बताया गया है मध्य प्रदेश में। दूसरा सूचकांक कालिक चित्र। सूचकांक कालिक चित्र में हम जो सूचकांक है, जैसे यहाँ पर इस ग्राफ में जीवन निर्वाह सूचकांक 40, 80, 120, 160, इसको विभिन्न महीनों में जनवरी फरवरी सन 2014 में विभिन्न माह में जीवन निर्वाह सूचकांक को इस सूचकांक कालिक चित्र के द्वारा बताया गया है, इंडेक्स हिस्टोग्राम के द्वारा बताया गया है। तीसरा है द्विचर कालिक आलेख। जैसा यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, द्विचर कालिक चित्र में 2 आलेख बनते हैं, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। एक है आयात आलेख और दूसरा है निर्यात आलेख। यहाँ पर कृत्रिम आधार रेखा ये दिखाई दे रही है। सन 2000 से 2007 के बीच भारत में कुल निर्यात एवं आयात को द्विचर कालिक चित्र द्वारा दिखाया गया है। पैमाना यहाँ पर लिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 करोड़। त्रिचर कालिक चित्र में हम एक ही दिशा में या एक ही जो चतुर्थांश है उसमें 3 आलेखों को बनाते हैं। 3 जो रेखा है उन रेखाओं को खींचते हैं, जैसे दिखाया गया है इस ग्राफ में। किसी महाविद्यालय में MA, MCOM और MSc में प्रवेश प्राप्त छात्रों की संख्या विभिन्न वर्षों में 1995 से 2002 तक, इसको 3 आरेखों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसे हम त्रिचर कालिक आरेख या 3 वेरिएबल हिस्टोग्राम बोलते हैं। ये एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है मिश्रित कालिक चित्र या मिक्स्ड हिस्टोग्राम। मिक्स्ड हिस्टोग्राम में हम दंड भी बनाते हैं और उस दंड के ऊपर में, जैसा ये दिखाई दे रहा है, हम ये रेखा या ग्राफ पेपर में रेखा भी खींचते हैं। तो यहाँ पर दोनों का उपयोग होता है, दंडों का उपयोग होता है और रेखा का उपयोग होता है। इस कारण से इसे हम मिक्स्ड हिस्टोग्राम बोलते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर दिखाया गया है मध्य प्रदेश में विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन का मिश्रित कालिक चित्र द्वारा प्रदर्शन। अब हम आवृत्ति वितरण आलेख का जो पहला प्रकार है, आवृत्ति वक्र आलेख, फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसमें एक वक्र बनता है, कर्व बनता है ना। तो एक महाविद्यालय
के वाणिज्य संकाय में छात्रों के प्राप्तांकों का आवृत्ति वक्र आरेख द्वारा प्रदर्शन, ये इस आलेख में किया गया है। इसका प्रदर्शन इसके द्वारा दिखाई दे रहा है। आवृत्ति बहुभुज और आवृत्ति वक्र आलेख में कभी कभी भ्रम हो जाता है। आवृत्ति वक्र जो होता है उसको हम, उसकी जो लाइन है उस लाइन को साधारणतः हाथों से ही खींच लेते हैं, जबकि बहुभुज में हम बिल्कुल स्केल का उपयोग करके और लाइनों को मिलाते हुए ऐसी लाइन खींचते हैं जिससे बहुत सारी भुजाएं बनती है। तो इन दोनों में ये अंतर है। अंतिम जो चित्र है वह है संचयी आवृत्ति वक्र, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या जिसे हम ओगिव भी बोलते हैं। जैसा कि इस आलेख में या इस ग्राफ में दिखाया गया है, विद्यार्थियों के प्राप्तांक का संचयी आवृत्ति वक्र द्वारा प्रदर्शन। इसमें दो आरेख बनते हैं, ह्रासमान वक्र और दूसरा है वृद्धिमान वक्र। यह ह्रासमान वक्र जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाता है और वृद्धिमान वक्र जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और बीच में ये एक दूसरे को काटते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये प्राप्तांक है। तो इसका प्रदर्शन इस प्रकार से किया जाता है। ये आपको पूरे ग्राफ पेपर के द्वारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसके विभिन्न प्रकारों को जो हमारे पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी है उसे दिखाया गया है। धन्यवाद।